कहते हमें समझा रहे हैं कि तुम देख रहे हो कि कोई कल मर गया, कोई परसों मर गया, इसी से आपके मित्र प्यारे रिश्तेदार खत्म हो रहे हैं और आप भी एक दिन जाओगे। आपका कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई समय सांस शेष है, जिस दिन वो पूरे होंगे 1 सेकंड में जाओगे, ऐसे कोई रोक नहीं सकेगा। तो कहने का भाव ये है कि इस संसार की आस में केवल यहां जीना ही जीना मानकर भक्ति नहीं बनेगी। परमात्मा की भक्ति को प्रथम रखकर और फिर चलो आप विश्वास करो, ये मालिक आपको जीवन देगा, आपकी आयु बढ़ावेगा, एक्सटेंशन देगा, यदि आपकी नीत भक्ति की रही। दूसरी बात ये होती है, जैसे परमात्मा को तो हमारे आने वाले समय का खूब पता है। जैसे कोई भक्त की मृत्यु होगी, सतनाम प्राप्त करके सारनाम प्राप्त नहीं हुआ, अब कोई उसके मन में, क्योंकि जो भक्त है उनको तो दृढ़ता रहती है, समाज के लोग वहां आते हैं, पता नहीं क्या क्या उसको कहते हैं, तुम तो ये कहा करते, तुम तो ये कहा करते, और अच्छा भगत था, पूरी श्रद्धा थी, इसकी एक्सटेंशन क्यों ना करी तुम्हारे भगवान ने। तो पुण्यात्मा विचलित ना होना। आपको उदाहरण देता हूं कि उस भगत के कुछ आगे चल के ऐसे कुसंस्कार होते हैं कि सार नाम प्राप्त करके भी उसमें कोई दिक्कत आ जानी थी और उसमें फिर ये नहीं सफल हो सका था, तो इसलिए उसको उसी समय परमात्मा ने अपनी कृपा से ही उसका अंत करके दोबारा जीवन देते हैं और फिर नए सिरे से उसको पार करते हैं। अब तो ये भक्ति युग शुरू हो गया, हजारों वर्ष ये चलेगा। अब तो कोई धोखा है नहीं, मोक्ष नहीं, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन 10वें महीने आ लेगा। यहां पर 10वें महीने वो आत्मा यहां आ लेगी किसी बहन बेटी के गोदी में, माई के गोदी में, और गर्भ से भक्ति शुरू हो जाएगी उसकी। दास के पास उदाहरण है, ऐसे ऐसे भक्त, क्योंकि दास ने 20 वर्ष हो गए लगभग इस उपदेश देने की आदेश प्राप्त हुआ, उस समय से देख रहा है कि कुछ ऐसे भक्त सारनाम प्राप्त करके भी बिगड़ गए और छोड़ गए यहां से, और वो नकलियां गज्जा फंसे, तो वो कुमार्ग था। तो इससे पहले अगर वो पहले मर जाते वो अच्छा था, इस नाशकरण पे भक्ति का। तो परमात्मा अपने भक्त हंस के लिए जो ऑपरेशन आवश्यक होगा वो अवश्य करेगा। जैसे किसी को रोग है और उसकी टांग कटनी है और टांग ना कटी तो उसकी जीवन नाश होना है, तो डॉक्टर सलाह देगा कि टांग काटनी पड़ेगी तो जीवन रक्षा चाहता है। तो बुद्धिमान होगा तो यूं कहेगा जी जीवन रक्षा कर दो, टांग में से कट जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा के ऑपरेशन में आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा करता सही करता, ये विश्वास रखे कि मालिक गलत नहीं कर सकता जब इसकी शरण में आगे। जैसे एक डॉक्टर के पास आप पहुंच के, तो वहां डॉक्टर की चलनी चाहिए, मरीज की नहीं। जब मरीज चला होगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा और वो जीवन अपना हाथ धो बैठेगा। तो इसी प्रकार जैसे आप देखते हो, बिल्ली जो होती है एक घर में बच्चे पैदा करती है और तीसरे दिन उनको मुख से उठा उठा सारी रात दूसरे घर में ले जाती है। क्यों ले जाती है? कि उसको पता है कि कहीं यहाँ कुत्ते कातों को पता ना लग जाए, तेरे बच्चों का यहाँ पता लगा तो दूसरे में रखे होंगे। और जब वो उठाकर चलती है उन बच्चों को अपने मुख से पकड़ती है। कितने पैने दांतरे होते हैं, दांत होते हैं बिल्ली के, और वो बच्चों को बीच से पकड़ कर चलती है। वो बच्चे चू भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको दर्द होता है, उनको मालूम है हमारी माँ पकड़ रही है और इसी से दर्द हो रहा है हमारे को। ये कोई विशेष खास बात है, हमें कोई खतरा है, उससे बचाने के लिए ले जा रही है। तो वो पशु भी इतना महसूस करते हैं, वो भी हाय हाय ना करते और चुपचाप बेचारे नो हो जाते, नो सुकड़ जाते हैं, वो पकड़ के ले जाती है और बिल्कुल नहीं बोलते। उनको मालूम है जब शोर कर दिया तो कुछ पहचान ले, कुत्ता आ जाएगा, हमें खा जाएगा। तो चुपचाप उस दर्द को सहन करके सुरक्षित हो जाते हैं।
इसी प्रकार समझ लेना परमात्मा थोड़ी बहुत यहां आकर भी आपको कोई पीड़ा है तो आपके हित में है, आप उसमें बिरडाना नहीं। कई तेनों के मैं 4 बार आ लिया जी, अरे 4 बार में कला टूट गया, सारी उम्र आना तेने तो यहाँ पर। अगर 4 अपन में थक लिया तीसरी तेरे को लाभ होगा, फिर फायदा क्या होगा इसका। तो पुण्यात्मा इनको याद रखना है। कहते राज्य क्रम ताराम की रजा धरे सो शीस, दास करीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। इस परमात्मा की रजा में रहना और देखना, फिर ठाठ आपके 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, या कोई डूम भाट के गीत नहीं।